दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कई दिन हो गए थे आपसे बात किए बिना, तो सोचा कि आज ज़रा यूं ही जो हालात इस वक्त चल रहे हैं देश में उन पर ज़रा बात कर ली जाए। दोस्तों सबसे जो ज़बरदस्त मुद्दा इस वक्त राजनीति में जो नज़र आ रहा है वो है जब से प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव लड़ने का जो एक ऐलान हुआ है और अब ये सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी को उपचुनावों में उतारा जाएगा। और जब से ये खबर आई है, जब से राजनीतिक गलियारों में ये खबर चली है, कहीं ना कहीं एक भूचाल सा आ गया है कि प्रियंका गांधी कैसे मतलब राजनीति में क्यों उतरेंगी, कैसे क्या होगा। बहुत सारे सवाल जो है वो भाजपा की तरफ से भी आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो है वो आप जानते ही हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया आजकल रिएक्ट करता है और कैसे इस बात को वो स्वीकार कर ले। क्योंकि देखिए अभी लोकसभा चुनाव जो हैं हम उनसे फ्री हुए हैं और जिस तरीके से पूरी कैंपेन प्रियंका गांधी वाड्रा ने की थी, एक भाषण जो उनका चला था या जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, मतलब दोस्तों अगर ये भी कह दिया जाए कि मोदी जी को काउंटर बैक करने वाली एकमात्र वो लीडर थी, एकमात्र वो महिला थी जो मोदी जी के हर एक बात, हर एक सवाल जो उन्होंने अपने भाषणों में उठाए थे या जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे किसी भी तरह के हों, उसका जिस तरीके से कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जवाब दिया था, उस तरह से मुझे नहीं लगता या शायद किसी को भी नहीं लगता कि उस तरीके से जवाब कोई और दे पाता। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से मोदी जी ने कभी मंगलसूत्र, कभी आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, कभी आपका मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर, तो उन्होंने बहुत ही सहजता से उन सारी चीज़ों को लिया। कोई आक्रामकता उनके भाषणों में नहीं थी, भावुकता ज़रूर दिखाई दी थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिता ने जो शहादत इस देश के लिए दी है वो मोदी जी नहीं समझ सकते, और जिस मंगलसूत्र की मोदी जी बात कर रहे हैं तो मेरी माँ का जो मंगलसूत्र है वो इस देश के लिए उन्होंने कुर्बान किया है। तो ये काफ़ी सारी कुछ ऐसी बातें थी जो काफ़ी भावुक कर देने वाली थी और जनता भावुक हुई भी, वो खुद भी स्वयं भी भावुक थी। और उन्होंने अपनी दादी से लेकर अपने पिता से लेकर के और कई सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई कि हमारा पूरा परिवार जो है इस देश की सेवा में हमेशा से समर्पित रहा है, और वो सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई। और ये भी कहा कि मोदी जी को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से वो मेरे परिवार पर इस तरह के आरोप लगाए। तो बहुत हद तक अब प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में ये बात तो तय हो गई है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण कहें या जवाब जिस तरीके से धुआंधार अंदाज में हमेशा उन्होंने दिया है, एक बहुत ही सहजता, शब्दों की मर्यादा रखते हुए और एक राजनीतिक भाषण के अंदर या राजनीतिक माहौल में जिस तरह की भाषा उपयोग होती है बिना मर्यादा खोए, उस तरीके से उन्होंने अपने सारे जवाब दिए थे। अगर उनकी रैलियों पर आप नज़र डालेंगे तो कहीं पर भी जहाँ पर उन्होंने रोड शोज़ की, रैलियाँ की, सभा की, भाषण की, वहाँ पर आप भीड़ देखिएगा, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने हाथों हाथ उनको लिया है, जिस तरीके से उनके स्वागत हुए हैं, जिस तरीके से लोगों का रुझान जो उनकी रैलियों में और आपको एक जमावड़ा जिस तरीके से लोग उमड़े हैं उनमें, उससे ही कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाएगा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आती हैं, अगर वो वायनाड से चुनाव लड़ती हैं, तो एक बहुत बड़ा मतलब बदलाव हो सकता है। बदलाव इन द सेंस कि वो दोनों सीटें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों ही सीटें हमारे परिवार की ही हैं, तो जब परिवार कहा है तो जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक उसमें कहा है, वीडियो में उन्होंने कहा है कि अगर परिवार कहा है तो परिवार मानना पड़ेगा। साथ ही साथ भाजपा के जो लोग हैं, जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने कही कि संसद में अब शेरनी आ रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने एक बार सोनिया गांधी का किस तरीके से उन्होंने जवाब दो सोनिया गांधी, और इस तरीके से मतलब बहुत ही वो तरीका सही नहीं कहा जा सकता। एक महिला जो सांसद है वहाँ पर बैठी हैं वो, और उस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था, और वो कहीं ना कहीं बहुत खबरों में चला कि इसी बात का शायद बदला लिया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने। उसी वक्त मन में ठान लिया था कि माँ के अपमान का बदला हमको
लेना है। और शायद ये अमेठी से जो स्मृति ईरानी की हार हुई है, इतनी बुरी हार हुई है, ये शायद उसी अपमान का बदला था। ऐसा कहा जाता रहा, था नहीं था अलग बात है, लेकिन उस चीज़ से हमेशा जोड़ के देखा जाता रहा। स्मृति ईरानी ने बहुत हद तक हर इंटरव्यू में जाकर, हर प्लेटफॉर्म पर जितने उन्होंने इंटरव्यू दिए, उन्होंने यही कहा था कि ये जो मैं लड़ रही हूँ वो कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ या उनके ऑपोजिट नहीं लड़ रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ प्रियंका गांधी से। ये उन्होंने हर अपने इंटरव्यूज़ में, हर जगह पर उन्होंने जहाँ पर भी अपनी बात रखी थी वहाँ पर उन्होंने कही थी। तो वो प्रियंका गांधी इससे पहले भी लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि अमेठी की जो जनता है इस बात का काफ़ी अच्छे से उन्होंने जवाब दे दिया है कि स्मृति ईरानी जो है शुरू से लेकर के अभी तक बहुत अहंकार जो है उनके अंदर आ गया था, और वो अहंकार अब कहीं जाकर उनका खुद का भी टूटा है। तो दोस्तों, जहां बात होनी चाहिए थी कि कैसे हम हारे, क्यों हमने सीटें खोई है, क्यों हमने क्या, कुछ पत्रकार भी हैं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे जो बड़े पुराने वरिष्ठ पत्रकारों में उनकी गिनती है, लेकिन बावजूद इसके वो एक तरफ इंक्लाइंड होकर बात करते नज़र आते हैं। भाजपा की तरफ उनकी काफ़ी ज़्यादा उनका झुकाव देखा जाता है। और जब वो ऐसी बातें करते हैं कि उत्तर प्रदेश से अगर वो लड़ती तो वो हार जाते, इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं चुना और वायनाड चुना है, ये वो, तो उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और मतलब कांग्रेस और सपा, या राहुल गांधी और अखिलेश ने मिलकर के ये ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ पर लड़ा जाएगा और वो मिलकर ही इस चुनाव को लड़ेंगे। तो वहाँ की सारी बातें साफ हो जाती है। दूसरी बात, वायनाड से जो है तो वहाँ पर वो सीट राहुल गांधी जिस तरीके से जितने मतों के अंतराल से जीते हैं, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर हो जाती हैं। और जिस तरीके से उनको नेतृत्व चाहिए, तो पूरी कैंपेन में अगर देखेंगे तो प्रियंका गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को मिला है। और अगर अब संसद तक आकर के वो नेतृत्व वहाँ संसद में भी मौजूद रहता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है राहुल गांधी से अच्छी वक्ता देखी गई हैं, अच्छी वक्ता साबित हुई हैं, बहुत ही सहजता से अपनी बातें कहती हैं, जनता से जुड़ी बातें वो बहुत अच्छे से मंच पर कह पाती हैं। तो अगर हर पार्टी अपना फ़ायदा देखती है, हर पार्टी को एक अच्छा वक्ता चाहिए होता है जो उनकी बात को बहुत अच्छे से सामने रख सके, जनता की बातों को बहुत अच्छे से रख सके, तो संसद में वही नेता चाहिए होता है। और अगर कांग्रेस को ऐसा वक्ता, ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व अपने ही घर से मिलता है चाहे, लेकिन अगर वो डिजर्व करता है, अगर उन्होंने चुनाव में अपनी प्रतिभा साबित की है, अगर लगता है कि संसद में वो बहुत प्रमुखता से अपने मुद्दे, अपनी बात रख पाएंगे, तो कांग्रेस के लिए मजबूती की बात है। और कोई भी पार्टी चाहेगी कि उनकी पार्टी जो है वो और मजबूत हो, ऐसा वक्ता मिले जो हर बात को बहुत ही मुखर होकर कह सके, हर बात पर काउंटर कर सके, क्योंकि वहाँ पर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस बैठेगी तो फिर, या इंडिया गठबंधन बैठेगा तो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भले राहुल गांधी हो, लेकिन एक कोई ऐसा भी होना चाहिए जो अपने अपने भाषणों से, अपनी बातों से हर बात को काउंटर बैक कर सके, हर बात का जवाब दे सके और हर बात का सवाल उठा सके, क्योंकि विपक्ष का काम यही होता है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा भूचाल इस वक्त राजनीति में आया हुआ है कि भाई अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लड़ेंगी तो पता नहीं कांग्रेस में क्या हो जाएगा, क्या नहीं। वैसे इंडिया गठबंधन ने काफ़ी कुछ इन चुनावों में काफ़ी फेरबदल किया है और कहीं ना कहीं जनादेश जो था, वो खंडित जनादेश जो बार बार बात की जा रही है, सरकारों को अपने लिमिट में लाने के लिए जनता ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। और जनता के अंदर कहीं ना कहीं इसको आक्रोश के तौर पर भी देखा जाता है, फिर चाहे वो अग्निवीर स्कीम को लेकर के हो, वो रोजगार को लेकर के हो, पेपर लीक को लेकर के हो, महंगाई के मुद्दे को लेकर को, बहुत सारी बातें हैं करने को, और ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। फिलहाल बात प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से लड़ने की, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वायनाड से चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं तो कांग्रेस को एक बहुत मजबूत नेतृत्व, एक बहुत मजबूत वक्ता मिलता है, एक ऐसी सांसद मिलती है जो संसद में जाकर के प्रमुखता से मुद्दे उठा पाएंगी, जवाब दे पाएंगी, सवाल कर पाएंगी और जनता की जो समस्याएं हैं वो बेहतर तरीके से वहाँ प्रेजेंट कर पाएंगी। क्योंकि अमेठी से बिना लड़े ही प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने अपने जो कार्यकर्ता हैं किशोरी लाल शर्मा,
जो कि वहाँ की राजनीति में शुरू से रचे बसे थे, उन्होंने स्मृति ईरानी को वहाँ से हरा दिया था। वहाँ जाने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो स्मृति ईरानी को एक बार हम हटा भी दें और सारी जो डिबेट्स गोदी मीडिया कर रही हैं स्मृति और प्रियंका गांधी को लेकर के, तो चाहे सामने भी लड़ लें तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि स्मृति ईरानी ने जो चीज़ अमेठी में देखी, क्या वो वायनाड में जाकर के कुछ कमाल कर पाएंगी, या प्रियंका गांधी क्या वायनाड से बहुत अच्छे मतांतर से जीत के आएंगी? क्या लगता है आपको इस वक्त राजनीति में प्रियंका गांधी का एंट्री करना आपको कैसा लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।